घर से लेकर बाहर तक दिन भर रोज़ हमारा काम ख़त्म नहीं होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। जो हमारे घर में इस तरह से कढ़ाई होती है, खाना बनाते हैं सब्ज़ी वग़ैरह, तो बहुत ज़्यादा पीछे के साइड में देखा होगा जल जाती है और इसको छुटाना तो बहुत भारी पड़ जाता है हम लेडीज़ लोगों को ख़ासकर। उस टाइम आप कढ़ाई के पीछे साइड में थोड़ा-सा साबुन कपड़े धोने का या फिर बर्तन धोने का या फिर आप थोड़ा-सा वॉशिंग पाउडर लेकर इस तरह से गीला करके लगा दीजिए पूरा कढ़ाई पे और इसके बाद तुरंत चढ़ा सकते हैं गैस पर या फिर सूखने के लिए भी रख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। इससे क्या होगा कि हमारी कढ़ाई में जो तेल नीचे की तरफ आता रहता है तो जल जाती है कढ़ाई, तो वो जो है इसके ऊपर नहीं जमेगा। अब ऐसा कांच का ढक्कन अगर आपके यहाँ है तो आप भी जो है इसको संभाल के रखते ही होंगे। तो इसमें का जो यहाँ पर देखिए एक छोटा सा होल बना हुआ है, इससे तो एयर निकलने के लिए बनाया गया है। और अगर हम इसको संभाल के रखते हैं तो देखिए टांगने के लिए इसमें कोई व्यवस्था नहीं दी गई। तो मैंने यहाँ पर अपना दिमाग लगाया कि इसके होल में ही इसको जो है हम यहाँ पर हैंग कर सकते हैं। तो आइडिया अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप भी इस तरह से इसको सेव करके रख सकते हो। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा कपड़ा लिया है और इसके बाद में यहाँ पर मैंने कुछ स्टोन लिए हैं। तो देखिए छोटे छोटे से जो स्टोन होते हैं इससे भी छोटे आते हैं, इससे बड़े भी आते हैं। तो अगर आपको क्राफ्टिंग वगैरह करने का शौक़ है तो आप भी जो है हाथ से अगर स्टोन उठाते हैं तो बहुत दिक्कत होती है, एक एक स्टोन चिपकाना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं आपको एक छोटी सी टिप बताऊंगी जिससे आप फटाफट से खूब ढेर सारे स्टोन को चिपका सकते हैं। तो देखिए फैब्रिक ग्लू को मैंने इस तरह से लगा दिया है फैब्रिक के ऊपर और देखिए जब मैं इस तरह से अपनी उंगली से और अंगूठे को लगा के अगर इस स्टोन को उठा रही हूँ तो बिल्कुल भी हाथ में नहीं आते हैं। काफ़ी ज़्यादा इसको कोशिश करना पड़ता है तब एक स्टोन हम उठा पाते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने लिया है पुरानी कैंडल, तो इस तरह से आपके पास भी बहुत सारी पड़ी होंगी तो ले लीजिए और इस तरह से देखिए स्टोन चिपकाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। आपको यकीन नहीं होगा, करके देखिएगा। बहुत जल्दी जल्दी से मैं स्टोन चिपका लेती हूँ ऐसे, और मोमबत्ती में बहुत अच्छे से स्टोन ऐसे करके चिपक जाता है। इसमें कुछ ग्लू वगैरह नहीं लगानी है, बस आप ऐसे मोमबत्ती को लगाएंगे स्टोन अपने आप ये चिपक जाता है। बहुत अच्छी ट्रिक है, अगर आपको पसंद आ रही है तो एक बार ट्राई करके देखना और लोगों के साथ भी शेयर कर देना। इसके बाद जैसे देखिए जिन लोगों के यहाँ फोर व्हीलर गाड़ी होगी तो इस तरह से ये ब्लेड जो है पुरानी हो जाती हैं तो निकलती रहती हैं और इनको सब लोग फेंक देते हैं। आप कमेंट करके बताना आप इसका किस तरह से यूज़ करते हैं या फिर आप इसे फेंक देते हैं। तो अगर आपको नहीं पता तो मैं इसका बहुत ख़ास बहुत अच्छे यूज़ बताऊँगी। तो देखिए जैसे पुरानी ब्लेड हैं इस तरह से, तो पूरा रहता है तो उसको वाइपर बोलते हैं, लेकिन ये केवल ब्लेड है। तो इसको मैं जो है पुराना हो जाता है तो रख लेती हूँ इस तरह से। देखिए किचन में पानी को साफ़ करने के लिए, यानी वाइपर है तो ये पानी बहुत अच्छे से साफ़ कर देता है। और इसके बाद में देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर इसमें तीली लगी होती है स्टील की। ये देखिए बहुत मजबूत तीली लगी होती है, यानी यहाँ पर पतली पतली सी ब्लेड लगी हुई हैं और ये जो है ब्लेड धारदार नहीं होती हैं और इसको देखिए आसानी से हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर ये किनारे पर थोड़ा सा प्रेस करके खींचेंगे तो ये जो है निकल जाती हैं। तो इसमें दो ब्लेड लगी हुई हैं, ये यहाँ पर देखिए। और इन ब्लेड को भी मैं निकाल के रख लेती हूँ। मान लीजिए इसका रबर जो है ख़राब हो गया तो इसको ब्लेड जो बहुत यूज़ में है, तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इसको निकाल लिया है ये इस तरह से। और काफ़ी बड़ी है, बड़ा साइज़ का था ये वाइपर। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने इसको दोनों साइड में मोड़ दिया है। और क्यों मोड़ा है अभी मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए पहले इसको हाथ से भी मोड़ सकते हैं और आप चाहे प्लास वगैरह की सहायता भी ले सकते हैं। इस तरह से मोड़ दिया है, ज़्यादा टाइट नहीं है लेकिन मजबूत काफ़ी ज़्यादा होता है। ये देखिए इस तरह से। चलिए अब हम इसको कैसे यूज करते हैं ये भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे बर्तन केस कितना भी आप बड़ा ले लीजिए लेकिन उसमें बर्तन रखने की जगह कम पड़ जाती है। तो हम क्या करते हैं, इसमें इस तरह से मैंने बर्तन केस में फंसा दिया है ऊपर, उसमें जितना भी हमारा कलछी चिमचा और सब है पकड़ वगैरह इसमें मैं लटका के रख देती हूँ। तो आइडिया अगर आपको ज़रा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। इसके बाद जो अगली ट्रिप है, इस तरह से देखिए यहाँ पर जैसे हम सभी के घर में ऐसे बोतल रहते हैं पानी के और बच्चे भी अपना स्कूल वगैरह ले जाते हैं। तो कुछ दिन यूज करने के बाद में बोतल गंदा हो जाता है। तो इसको धोने का मैं अब बहुत अच्छा एक जुगाड़ बताऊंगी। जैसे कि लोग अपने तरीके से धोते हैं लेकिन कितना भी अच्छे तरीके से धो ले लेकिन बोतल अच्छे से अंदर तक नहीं सफाई हो पाती है इसकी। तो देखिए जैसे कोई भी आप इस तरह से पॉलीथीन लेकर और उस पर थोड़ा सा आप वॉशिंग पाउडर या फिर साबुन नहाने का लगा के या फिर जो भी आप यूज़ करते हैं बर्तन धोने के लिए, तो आप उसे ले लीजिए और इस तरह से पॉलीथीन को थोड़ा गीला करके और इसके अंदर डाल दीजिए। थोड़ा पानी डाल देना है बोतल में
बहुत आसान तरीके से एकदम बोतल अच्छे से साफ़ हो जाता है। जितना बोतल के अंदर गंदापन होता है वो बहुत अच्छे से निकल जाएगा। अब मैंने यहाँ पर हाथ को गोल गोल घुमाया है और थोड़ा पानी डालने की वजह से पॉलीथीन थोड़ा वजन हो गई है, और इसमें जो हमने डाला है साबुन वो भी साथ में लगा हुआ है। तो ये पूरा गोल गोल मैं बार बार घुमा रही हूँ, जिससे कि जितना भी अंदर की गंदगी है एक बार में ही साफ़ हो जाएगी। बस थोड़ा सा इस तरह से करना है, 2-4 बार ऐसे हिलाएंगे और बोतल अच्छे से साफ़ हो जाएगा। देखिए इसके बाद में अब पॉलीथीन निकालना भी बहुत आसान है। थोड़ा पानी और डाल देंगे और ये देखिए मैंने सारी पॉलीथीन को निकाल दिया है। अब ये बोतल एकदम बढ़िया अच्छे से साफ़ हो गया। ऊपर तो हम अच्छे से धो लेते हैं, लेकिन अंदर की सफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो आपसे कोई मुश्किल नहीं होगा। चलिए देख लेते हैं एक और छोटी सी टिप। तो इस तरह से जो चूड़ी केस का डिब्बा होता है, देखिए ये छोटा सा हम लोग अपना चूड़ी वगैरह रख के ले जाते हैं इस चूड़ी केस में शादी पार्टी में। तो मेरे पास ये रखा हुआ था काफ़ी टाइम से, और मैं सोचा कि ये खाली रखा हुआ है क्योंकि मैं जगह जगह पर चूड़ियाँ नहीं रखती। एक बड़ा सा चूड़ी केस खरीदा, उसी में सारी चूड़ियों को भर के रखती हूँ, जिससे मुझे कहीं इधर उधर ढूंढना ना पड़े। तो ये खाली रखा हुआ था, तो मैं सोचा कि इसको हम जो है इस तरह से इसमें सामान रखने के लिए यूज कर सकते हैं, और बंद भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और खुला रखेंगे अपने ड्रेसिंग टेबल पर तब भी अच्छा लगेगा। तो कहीं ले जाना है अगर बाहर बैग वगैरह में रख के अपने छोटे मोटे कॉस्मेटिक सामान, तो भी आप उसे रख के ले जा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैंने लिया है एक आई ड्रॉप। तो ये मेरे हस्बैंड लेकर आए, तो मैं सोच रही थी कि इसमें ये आई ड्रॉप है या किस चीज़ की, लेकिन लेंस बना हुआ था, थोड़ा बहुत हम देखकर पहचान जाते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि जो बच्चे हैं उनको नहीं पता होता है, अगर बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं तो उनको भी जानकारी नहीं होगी कि ये जो है किस चीज़ की दवा है। तो हमें जो है पढ़ना लिखना आता है तो हम लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता है तो वो भाई कैसे समझेंगे। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, थोड़ा अपना दिमाग चलाया। यहाँ पर इस तरह से एक पेन लेकर यहाँ पर आँख का जो है फ़ोटो बना दिया, इस तरह से पिक्चर बना दिया है। ये देखिए इस तरह से। अब ये जो पिक्चर है इसको देखकर बच्चे समझ आएंगे, बूढ़े बुजुर्ग लोग भी समझ जाएंगे कि भाई ये आँख में डालने वाली दवा है। देखिए छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जिनको हम ध्यान ना करें तो बहुत ज़्यादा हमें उससे दिक्कत हो सकती है। तो अब देखिए इस तरह से ये ड्रॉप की डिब्बी पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत सारे शॉपिंग बैग आ जाते हैं, अब इनको बेकार समझ के सब लोग फेंक देते हैं, लेकिन क्या आपने इसको इस तरीके से यूज किया है? कभी नहीं किया होगा। बस इसके ऊपर वाला जो हैंडल है उसको काट के निकाल देना है। इसके बाद आपके घर में जो कतरन हो पुराने कपड़े की उसको आप भर दीजिए। इसके बाद इसके जो है मुंह का एरिया सिल दीजिए। फिर हम कोई भी अच्छी सी इसके ऊपर कवर लेकर चढ़ा सकते हैं। ये बन गई बहुत ही सुंदर सी तकिया। फ्री में, आपको कोई कवर वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका काम बहुत जल्दी से हो जाएगा। अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगे तो एक लाइक करना वीडियो को। इसके बाद जो हमारे घर में ये आती है मच्छर भगाने की अगरबत्ती। इसके साथ में कोई भी स्टैंड नहीं दिया जाता है, क्योंकि ये 10 रुपए की मिलती है, तो इसके साथ में क्या चीज़ फ्री में देंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो हम लोग फ्री में जुगाड़ तो लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक अगरबत्ती लगाया। भगवान को 2 अगरबत्ती लगती है, लेकिन मच्छरों के लिए एक अगरबत्ती लगाई जाती है, और एक अगरबत्ती में भी वो भाग जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसको लगाने के लिए मैंने लिया है खाली नेल पॉलिश की शीशी। नेल पॉलिश की शीशी जो होती है ये कांच की बनी है, और ये काफ़ी ज़्यादा वजन भी है। तो इसमें इस तरह से इस अगरबत्ती को लगा के रख देंगे, तो हमें रात भर इस अगरबत्ती को चेक नहीं करना पड़ेगा उठ के कि भाई हमारी अगरबत्ती सही तरीके से जल रही है, हमारे चारपाई के नीचे नहीं है। तो ये क्योंकि इसको हम जला के जब सो जाते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि हम भाई आग लगा के सो रहे हैं, कहीं इधर उधर कहीं कुछ हो ना जाए, इसलिए हमें थोड़ा सावधानी रखनी पड़ती। इसके बाद एक और मैं आइडिया शेयर करूंगी जो ये भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। हमारे घर में कुकर की सीटी तो रहती हैं, आपके घर में 2-4 कुकर तो रहते ही हैं। नहीं है, एक कुकर है, तो आप इसको रात में लेकर सोइए। अब रात में लेकर सोने से क्या होगा, जो सीटी है ना, सीटी भी काफ़ी ज़्यादा वजन होती है। तो देखिए पहले तो मैं आपको बता रही हूँ, जैसे ऊपर का ये जो ढक्कन है काला काला, अगर ये गुम हो जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सीटी वैसे भी काम करती है। तो आप ढक्कन एक दूसरे में सेट कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी यूज़ कर लीजिए। तो इसका नीचे का जो तला यानी पूरी सीटी ही पूरा वजन रहती है। तो देखिए इस तरह से हमें जो है सीटी को लेना है। अब इसका ढक्कन है तो भी आप इसको लगा दीजिए। अब इसको हम रखते हैं साइड में, एक सीटी को साइड में रखना है और एक सीटी को हमें लेना है। अगर इसका ढक्कन है तो आप उल्टे साइड में इसको रख सकते हैं। फिर से मैंने ये अगरबत्ती ली है मच्छर भगाने वाली।
अब इसको भी इसमें लगा सकते हैं, 1 2 3 4 जितना आपको लगाना है इसमें सेट कर दीजिए। अब ये वाली देखिए इसमें कैसे लगाना है, इसमें भी देखिए साइड में छेद बना हुआ है, तो यहाँ पर हम इस अगरबत्ती को लगाएंगे तो अगरबत्ती नीचे गिर जा रही है। तो इसके लिए क्या करना है, मैंने एक जुगाड़ लगाया, किसी भी डिब्बे के ऊपर रख सकते हैं, ये देखिए इस तरह से। तो ये थोड़ा सा ऊंचा हो जाएगा ना, तो अगरबत्ती आराम से टिकी रहेगी। ये भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल आइडिया है। ठीक, अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर देना। इसके बाद जो हमारे घर में पुराने ताले पड़े होते हैं, इनको भी आप कभी मत फेंकना, हर तरीके से आपके काम ही आएंगे। यहाँ पर मैंने फिर से अगरबत्ती ली है और ये भी अगरबत्ती का स्टैंड बन जाएगा। एक टाइम के लिए आप इन सब चीज़ों को पूजा घर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगरबत्ती का स्टैंड बना के। इसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है नहाने का साबुन। वैसे ये अभी थोड़ा गीला हो गया है, बारिश का मौसम है तो साबुन वगैरह जल्दी से नहीं सूख रहे हैं। तो जब भी हमें कहीं बाहर जाना होता है तो हम साबुन अपने साथ लेकर जाते हैं। कहीं हाथ धोने की ज़रूरत लग गई तो भाई सब लोग इस चीज़ से जानते हैं और इस चीज़ को ज़रूर आप करते भी होंगे। तो मेरे पास ये खाली बिंदी का पत्ता पड़ा हुआ था, तो मैं सोचा कि अगर गीला साबुन है या सूखा साबुन है तो भी हम जो है साबुन को वैसे वैसे रख लेते हैं, और जब भी उसे हम हाथ धोए वापस रखने में दिक्कत होती है तो ऐसे रखेंगे, साबुन को बहुत अच्छे से रख जाता है।